राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आई थिंक वीडियो भी आ रहा है ना? हाँ। पर किसी और को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे को रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ और तब तक कोई स्क्रीन शेयर करे। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो कोई टॉपिक कुछ ऐसा पेंडिंग विषय तो था नहीं। कल का विषय वही गुरु के प्रति समर्पण करके ही भक्ति होती है। हम सभी को अपना समय का सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए ना, जो भी समय मिला है। मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर कोई आज्ञानुसार नहीं चल रहा है, लोग कैसे चलेगा। मतलब ठीक है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है, आप हो सकता है कोई ऐसा हो जो बोले कि नहीं, देखिए हमको कृष्णा भक्ति स्वीकार्य नहीं है। ओके, कोई बोले कृष्णा भक्ति स्वीकार्य नहीं है, हमको बस इतना बता दीजिए आप देवी देवता की भक्ति करते हैं, ये भी तो बता दीजिए। ठीक है, आप ये बता दीजिए आप देवी देवता की भक्ति करते हैं, आप ये बता दीजिए। हमें तो नहीं लगता कि आप देवी देवता की भक्ति करते हैं, कोई ऐसा है? देवी देवता कृपालु हैं, माफ कर देते हैं, नहीं तो आप तो अपराधी करते हैं, और आपसे कहने करते हैं कोई एक व्यक्ति नहीं, सब कोई। तो यही है। आ, आ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आज अच्छे से सिंग नहीं किया, मैंने एक लाइन 2 बार रीड कर गई थी। माता जी देखिए, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लास है ना, आप अपनी गलती बताएं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आईपीएम वाली गलती अब बता रही है ना। आप ये अनुभव कीजिए कि हाँ आपसे गलती हो रही है, बट ये मत अनुभव कीजिए कि आपको इम्पोर्टेंट है, आपको आपकी गलतियों को पहले बताना चाहिए। आप बस ये बताइए हम त्रुटि कर रहे हैं तो अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। देखिए, त्रुटि उन्हीं को अनुभव होगा जो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा भी अच्छे से कर,
जिसको मूर्खता में स्थित होना उसको त्रुटि दिखाई देगा। हैं? वो बोलेगा जितना कर रहा हूँ वही बहुत है, ज़्यादा मत सोचिए। हैं? इतना कर दिए ना, कम लग रहा है। त्रुटि उन्हीं को अनुभव होगा जो सत्य को देखना चाहते हैं। नहीं, अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। हाँ, 2-4 मिनट में। तो यस, चलिए। हाँ, जो लोग आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते, त्रुटि दिखाई भी नहीं देगा। तो इट्स वेरी बैड कि जिनको त्रुटि नहीं दिख रही है, क्योंकि त्रुटि तो सब कोई कर ही रहा है। आप ये कीजिए कि आप और अच्छे से सेवा कैसे कर सकते हैं। आपसे गलती हुई ना, तो सुधार यही है। क्या है? रोना, दुखी हो जाना, परेशान होना, गलती निकालना। नहीं, गलती निकालने का काम आपका नहीं है, ठीक है? आपका गलती स्वीकारने का काम। आपका कार्य बस इतना ही है कि जो त्रुटि बताई जा रही है, उसको स्वीकारिए और सुधार कीजिए। अपने आप को, जीवन को और अच्छा बनाइए। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। हाँ, श्लोक नंबर 18 ही है ना? यही है ना? ठीक है? चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। शिवजी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता है और वे आत्माराम है, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तात्पर्य। शिवजी भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। वे सभी प्रकार के वैष्णवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे शिवजी का फलतः शिवजी का एक वैष्णव संप्रदाय है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय चलता है, उसी प्रकार शिवजी से रुद्र संप्रदाय। जैसा कि श्रीमद् भागवत 6.3.20 में कहा गया है, शिवजी 12 महाजनों में से एक है। ईश्वर की भक्ति का उपदेश करने वाले 12 महाजन हैं। शंभु का अर्थ है शिवजी। उनकी शिष्य परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी ज्ञात है और वर्तमान विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। वर्तमान ब्रह्म संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। यद्यपि शिवजी मायावाद दर्शन का उपदेश करते प्रतीत होते थे, किंतु शंकराचार्य के रूप में अपनी लीलाओं के अंत में उन्होंने वैष्णव दर्शन भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मति का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण या गोविंद की पूजा के विषय में इस श्लोक में 3 बार बल दिया है और उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया है कि वे मात्र शब्द जाल तथा व्याकरणिक गुत्थियों के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है, तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश है, यही श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश है। यहाँ पर यह उल्लेख हुआ है कि शिव जी सदैव अपनी भौतिक शक्ति के साथ रहते हैं। भौतिक शक्ति देवी दुर्गा या देवी काली सदैव उनके वश में रहती है। देवी काली तथा दुर्गा समस्त असुरों को मारकर उनकी सेवा करती है। कभी कभी देवी काली इतनी क्रुद्ध हो उठती है कि बिना विचारे सारे असुरों का वध कर देती है। देवी काली के सर्वाधिक प्रचलित चित्र में उन्हें असुरों के मुंडों की माला पहने और बाएं हाथ से एक सिर को पकड़े तथा दाएं में एक विशाल खड्ग लिए दिखाया जाता है। महान युद्ध काली द्वारा असुरों के विनाश के प्रतीक स्वरूप है और वास्तव में देवी काली द्वारा किए जाते हैं। असुर लोग भौतिक वैभव से पूजा द्वारा देवी काली या दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु जब असुर अत्यधिक असह्य हो उठते हैं, तो देवी काली उनका बड़े पैमाने में वध करने में हिचकती नहीं है
असुरगण शिवजी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते और वे भौतिक लाभ के लिए देवी काली या दुर्गा या शिवजी की पूजा करते हैं। अपने आसुरी आचरण के कारण वे भगवान की शरण में नहीं जाते। जैसा कि भगवत गीता 7.15 में संकेत मिलता है, शिवजी का कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि उन्हें देवी काली या दुर्गा की शक्ति काम में लानी पड़ती है। एक अन्य प्रचलित चित्र में देवी काली को कभी-कभी शिवजी के शरीर पर खड़ा दिखलाया जाता है, जो यह बताता है कि कभी-कभी काली द्वारा असुरों का वध बंद करवाने के लिए शिवजी को पृथ्वी पर दंडवत लेटना पड़ता है। चूंकि शिवजी महान भौतिक शक्ति देवी दुर्गा को अपने वश में रखते हैं, अतः शिव के उपासक इस संसार में प्रचुर ऐश्वर्य युक्त पद प्राप्त करते हैं। शिवजी के आदेश से शिवभक्त सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करता है। इसके विपरीत विष्णु के उपासक वैष्णव भौतिक संपत्ति में शनै शनै निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सांसारिक ऐश्वर्य के बंधन में नहीं पड़ने देना चाहते। वे तो अपने भक्तों को अंतः अंतः अंतःकरण से बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, जो मेरी जो निरंतर मेरी भक्ति में रत रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। चूंकि भक्त को किसी प्रकार के भौतिक वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः वह देवी काली या दुर्गा के अधीन नहीं रहता। शिवजी इस संसार में तमोगुण के भी अधीक्षक है। उनकी शक्ति देवी दुर्गा समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती हुई बताई जाती है। ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है, किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार सौंपा गया, जबकि शिवजी को संहार का, जिसे वे अपनी भौतिक शक्ति देवी काली या देवी दुर्गा की सहायता से पूरा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में शिवजी को ध्वंसक शक्तियों यानी शाक्ता घोरया के साथ रहते बताया गया है और वस्तु स्थिति भी यही है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही कठिन श्लोक है। कठिन इसलिए क्योंकि सुनने के बाद दर्द होगा। इट्स ओके। मैं तो चाहता हूँ सब कोई सुन ले। कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए। अरे सब कोई को आज का सुनना चाहिए। चलिए, आप अगर सच में कृष्णा की भक्ति करना चाहते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, बड़ा बुरा भी है। भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाना इतना आसान है नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस प्रेम जागृत करना है, पर इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर भगवान कृष्ण की आप भक्ति करना चाहिएगा ना, तो भगवान कृष्ण छोड़ते नहीं है। भगवान आपको बीच के रास्ते में छोड़ते नहीं है। देखिए, मैं बहुत बार बताता हूँ और मैं कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं। आप सभी अपना भौतिक आसक्तियों को त्याग दीजिए, स्पेशली धन के प्रति आसक्ति को त्याग दीजिए, परिवार के प्रति आसक्ति को त्याग दीजिए और सबको सेवा किया कीजिए। देखिए, दो तरीके हैं, या तो आपको शुद्ध मार्ग पे चलना है, तो शुद्ध मार्ग पे चलना उसके लिए बता रहे। अब जिसको शुद्ध मार्ग पे नहीं चलना और अभी अगले जन्म में और संघर्ष करने की इच्छा है, तो लेकिन नहीं, अभी तो हम कृष्णा के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, और संघर्ष करना है, अगला जन्म और लेना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और करना है, और पीड़ा लेना है, और ज्यादा चीट होना है। देखिए ना, कली काल कितना आगे बढ़ गया है। आप सोचिए ना, आप अपने बचपन में
बचपन में सोचिए, कोई किसी की हत्या कर देता था तो आपको कैसा लग जाता था कि यहाँ पे हत्या हुई है। वहाँ पे जाते हुए भी लगता था कि यहाँ पे तो हत्या होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ और निश्चित रूप से आप लोगों का भी अनुभव ऐसा रहा होगा। निश्चित रूप से ऐसा अनुभव रहा होगा, ठीक है? आप किसी गाँव, किसी शहर, किसी जगह, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते होंगे, जहाँ पे आपने कभी सुना हो कि वहाँ पे हत्या हो गई है। किसी की हत्या हो गई है। और ये आज से 20 साल, 25 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ। कोई अपने बचपन को याद करे, वहाँ पे डराते थे, यहाँ पे तो हत्या हो जाती है। और इसीलिए मैं एक स्थान पे रहता था। अब क्या करें? भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मुझे वही स्थान पे रहने का अवसर मिला। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, परंतु बिहार में लोग नाम से डरते थे, बिहार जाने के नाम से लोग डरा करते थे, कि वहाँ पे तो कुछ भी हो जाएगा। परंतु आज बहुत सामान्य हो गया है। आज कुछ ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ पे हत्या होती है तो हम नहीं जाएँगे। बहुत सामान्य हो गया है। सब जगह हत्याएँ हो रही है। सब जगह चोरी, डकैती, लूट-पाट बुरा होते जा रहा है। तो आप देखिए ना, कली-काल में आप अपने आँखों के सामने देखिए किस प्रकार स्थिति बुरी होती जा रही है। कोई अगर बोल दे कि अगला जन्म लेंगे तो पता नहीं क्या ही क्या देखना पड़ेगा आपको। 20 साल में तो क्या से क्या देखना पड़ गया, 30 साल में। हैं? 20 साल, 30 साल, 15 साल, इतना ही 20 साल यही अंतराल है। इतने में तो इतना देखना पड़ गया है। डर लगता था लोगों को। ये मालूम है कैसा होता है? हम लोग है ना, हम लोग बहुत ही सॉरी बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हम लोग बहुत ही ढीठ किस्म के लोग हैं। ढीठ मतलब नहीं सुधरने वाले, है ना? हम लोग उसी तरह के। शुरू-शुरू में डर लगता है, परंतु बाद में सामान्य हो जाता है हमारे लिए। जैसे कोविड आया था ना, शुरू-शुरू में डर लग रहा था। परिस्थितियाँ विपरीत हो रही थी तो डर लग रहा था। फिर बाद में बहुत सामान्य हो गया था। हम लोग सुधरना ही नहीं चाहते। तो हमारे लिए ये सामान्य हो गया। आज के दिन में कहीं बगल में हत्या हो जाए, बगल में लूट-पाट हो जाए, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, होते रहता है। हम लोग ऐसी जगह रह ही क्यों रहे हैं? एक बात बताइए, सपोज़ कीजिए आप ऐसे देश में हैं, जैसे आज भी लोग अफ्रीका के नाम पे डरते हैं कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, कैसा भी क्राइम होता है ना अफ्रीका में कुछ-कुछ एरियाज़ में। ठीक है? बाय द वे अमेरिका में भी कुछ-कुछ एरियाज़ है, जहाँ पे बहुत डरावना स्थिति है। शाम के बाद जाना भी खतरनाक है। सही बात है ना? अमेरिका में भी ऐसा जगह है। अफ्रीका तो बहुत दूर की बात है ना? तो एक बात बताइए, आपको अगर मौका मिलेगा, तो आप वहाँ पे शाम को या बुरे परिस्थिति जहाँ पे रहे, वहाँ पे जाना चाहेंगे क्या? वहाँ पे रहना चाहेंगे? जहाँ पे स्थितियाँ बहुत बिगड़ी हुई है, आप रहना चाहेंगे? परंतु हम लोगों को आसक्ति इस जगत से है, जहाँ पे हम देखते जा रहे हैं, सब कुछ डिटोरिएट होते जा रहा है, सब कुछ बुरा होते जा रहा है, सब कुछ विपरीत होते जा रहा है। हमारी आसक्ति यहाँ पे। कृष्णा हमारी इसी आसक्ति को तोड़ते हैं। अगर आपको धन से आसक्ति है, परिवार से आसक्ति है, इससे आसक्ति है, उससे आसक्ति है, आप कृष्णा की भक्ति कर लिए तो आपने अपराध कर लिया। आपकी आसक्ति टूटेगी। और जो लोग सोचते हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, जो लोग सोचते हैं कि पारिवारिक जीवन हम अच्छे से या पारिवारिक जीवन नहीं जिएँगे, या तो अच्छे से नहीं जिएँगे तो हमको जीना ही नहीं है, पारिवारिक जीवन नहीं जिए गृहस्थ जीवन नहीं जिए। आप समझिए, आपका दायित्व आपके प्रति तो है ही, दूसरे के प्रति भी है। आपको सभी को सजग करके, सभी को उठा करके भगवत प्रेम में ले जाने का है।
लोग तो स्वीकारने को तैयार नहीं है। आपको अपना प्रयास करना है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, कल ही परसों पढ़ रहे थे ना, 3 टन खून पिलाते तो एक भक्त बनता है। 3 टन खून पिलाते तो एक भक्त बनता है। तो आसान नहीं है लोगों को स्वीकारना। आज मैं किन्हीं से यही बात बोल रहा था। आप देखिए ना, अश्लीषा माता जी ने एक बात बताई है, अश्लीषा माता जी ने दूसरी बात बताई भी नहीं है बाय द वे। उनकी तबीयत भी बहुत खराब थी, ठीक हो गई। बस एक इंस्ट्रक्शन पालन किया, अगले दिन ठीक था। आज ही ठीक हो गई। हैं? सही बात है माता जी। यस नो बता दीजिए। ये भी बता दीजिए। दूसरा तो बताइए ग्रुप पे, ये नहीं बताएंगे। आप सोचिए, आप सोचिए कि ये सारे बदलाव हो रहे हैं। हम तो सारा बदलाव देख रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम गया ठीक हो गया, उसका प्रॉब्लम गया ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, सारा परेशानी ठीक हो गया। जो पालन करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन पालन करते हैं, उससे हमारा भौतिक विकार भी निकल रहा है, सारा गंदगी निकल रहा है। फिर हम इनकी बात क्यों नहीं मानते? अगर कोई ऐसा होगा जो हमें गंदगी से उठा करके अच्छी स्थिति में ले जा रहा है, हम उसकी बात नहीं मानेंगे क्या? परंतु हम इनकी बात नहीं मानते। हम इनकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? या तो अश्लीषा माता जी झूठ बोल रही हैं, या तो ज्ञानेश्वरी माता जी झूठ बोल रही हैं, ऋचा माता जी झूठ बोल रही हैं, और बाकी डिवोटीज झूठ बोल रहे हैं। आप ही के एक्सपीरियंस झूठे हैं। जिनने भी कुछ भी पूछा होगा उनको लाभ तो हुआ होगा। या तो आपके एक्सपीरियंस झूठे हैं। बहुत सारे डिवोटीज हम बता भी नहीं सकते। तो या तो आपके एक्सपीरियंसेस ही झूठे हैं। और अगर सच्चे हैं तो आप बात क्यों नहीं पूर्ण रूप से मानते? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं पालन कर लेते? फिर बाकियों में उत्सुकता क्यों नहीं रहती? बाकियों में आज्ञा पालन करने का हृदय क्यों नहीं रहता? कष्ट यही है, कष्ट यही है कि हम आपको आपकी आसक्ति से दूर कर, वो जो आपको अच्छी लगती है ना आसक्ति, हम उसी से दूर कर। आप जिसको आनंद समझे हुए हम उसी से दूर कर रहे हैं। अब किसी को आनंद से दूर करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और वो आनंद है नहीं जिसको आप आनंद समझते हैं। वही रोग है। वही रोग है। ऐसा ही है कि आपने घाव बनाए हुआ है, घाव समझते हैं ना, वुंड है, शरीर में घाव बनाया हुआ है, हम उसका उपचार कर रहे हैं और ठीक कर देंगे, परंतु उपचार करने में पीड़ा लगती है। अब हम बोल रहे हैं कि ये पीड़ा आपको दिन पर दिन हर दिन झेलना पड़ रहा है। एक बार उपचार कराइए, ठीक हो जाइए, थोड़ा पीड़ा हो रहा है सह लीजिए। आसक्ति की पीड़ा हो रही है, थोड़ी सह लीजिए। आसक्ति से निकलने का कोशिश कीजिए। पीड़ा हो रही है, पर नहीं, हमको घाव में ही रहने दो। हमारा जो घाव है हम उसी घाव के साथ ठीक है। अरे घाव नहीं है तो और क्या है? आप परिवार के प्रति आसक्त हैं, परिवार वाला कोई भी आपका प्रसन्न नहीं है। आप धन के प्रति आसक्त हैं, धन आपको पूर्ण रूप से आनंद नहीं दे रहा। ये घाव नहीं है तो और क्या है? तो लोग स्वीकारता क्यों नहीं है? लोग पूर्ण रूप से स्वीकारता क्यों नहीं है? क्योंकि हम घाव से निकाल रहे हैं ना। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम घाव से निकालें। प्रसन्न है, हमको कष्ट में ही रहने दीजिए। हम रो रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हम बोल रहे हैं एक बार रो लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर रोना बंद कर दीजिए। आसक्ति बनाए हुआ है। भगवान की भक्ति कर ली, अब तो देखिए क्या होगा। अब तो गलती कर लिया आपने, कृष्णा के प्रेम को स्वीकार कर लिया ना, अब तो आपसे अपराध हो चुका है। आपने बहुत बुरा अपराध किया, अब तो सजा मिलेगी। अब तो बस सजा ही मिलेगी। आपने सत्य को स्वीकार कर लिया, अब कृष्णा कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आप समझिए होता कैसा है, जब हम कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारते रहते हैं तो हम अपने आप को पल पल कष्ट में डालते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी सपोज कीजिए कि हम आपको शॉपिंग के आसक्ति से हटा दिए हैं, मॉल घूमना शॉपिंग की आसक्ति से हटा दिए। आप समझिए कितना कष्ट में डालते हैं हम, अगर हम अपने आप को कितना कष्ट में डालते हैं।
हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना दिन बाद सोचते हैं कि हम घूमने जाएँगे, कुछ ना कुछ खरीदना है, कोई कपड़ा खरीदना है, कोई जूता खरीदना है, कोई ये खरीदना है, कोई वो खरीदना है, बहुत सारा कुछ परफ्यूम खरीदना है, ऐसा खरीदना है, वैसा खरीदना है, बहुत कुछ खरीदना है, सुंदर दिखना है और हज़ारों चीज़ें हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, हज़ारों चीज़ें हैं। अब क्या 2 प्रकार का कष्ट, 3 प्रकार का इनफैक्ट कष्ट है। पहला तो खरीदने के लिए धन संसाधन जुटाना, उसके लिए कष्ट सहना। धन संसाधन उठा करके फिर ढूँढने जाना कि क्या चाहिए हमको। अब जब ढूँढने जा रहे हैं तो वो भी कष्ट है। अब ढूँढ करके खरीद के लाना उसके बाद उसमें भी खुश नहीं होना। अगर बाय चांस अच्छा लग गया, तो सपोज़ कीजिए कोई ज्वेलरी है, कोई कान की ज्वेलरी अच्छी लग गई, हैं? तो अब क्या कष्ट होगा? अगली बार कष्ट होगा कि ठीक है ये तो पहन लिए, पर ये हर दिन थोड़ी ना पहन लेंगे। अरे ठीक है शादी के लिए ले लिया, अभी 2 शादी में पहन लेंगे, तो हर शादी में ये थोड़ी ना पहन लेंगे। आसक्ति है ना, तो फिर खत्म थोड़ी ना होगी। फिर तो और चाहिए, फिर और धन जुटाइए, फिर और जाकर के ढूँढिए, फिर और खरीदिए और फिर और दुखी होइए। अब हम बोल रहे हैं कि आसक्ति खराब है। फिर लोग सोचने लगता है अच्छा एक काम करते हैं धन जुटानी खत्म कर देते हैं। नहीं, धन कृष्णा के लिए उपयोग में लाइए। समय कृष्णा के उपयोग के लिए लाइए। सारा कार्य कृष्णा के लिए कीजिए, तब जाकर के आपकी आसक्ति छूटेगी। आपकी जो आसक्ति है ना कि हमको सुंदर-सुंदर ज्वेलरी पहनना है, ये आसक्ति जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी। आप दबा सकते हैं, कोई गरीब होता है तो क्या करेगा? किसी के पास धन नहीं है तो क्या करेगा? तो ज्वेलरी नहीं पहनना चाहता, परंतु मालूम है उल्टा देखा जाता है। अब गरीब के बच्चों को देखिए वो जीभ की लोलुपता के लिए ज़्यादा काम करते हैं। भीख माँगते हुए लोगों को देखते हैं गरीब बच्चों को, वो क्या करता है बोलता है आइसक्रीम खाना, वो क्या बोलता है चाट खाना, वो क्या बोलता है ये सब चटर-पटर चीज़ें खानी है, रोटी खाने के लिए कम माँगते हैं। देखा है नहीं देखा? आप सोच के देखिए जिसके पास धन नहीं है, उसके उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना। अगर सपोज़ कीजिए किसी के पास भगवान ना करे ऐसी स्थिति आ जाए, पर किसी के पास धन संपदा नहीं है, तो सबसे पहले तो वो रोटी खाने के बारे में सोचेगा ना, आइसक्रीम खाने के बारे में तो बाद में सोचेगा वो। परंतु ऐसा नहीं है कोई गरीब होगा तो जीभ की आसक्ति कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ठीक है आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप हो सकता है आप ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हो, परंतु अगर पैसा आएगा तो फिर से खरीदने की आसक्ति रहेगी। और ये भावना गई नहीं है। ये भावना तब जाएगी जब आप कृष्णा के लिए, श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए ज्वेलरी खरीदें, उनको सुंदर बनाएँ, उनका सुंदर श्रृंगार करें, मंदिर सुंदर बनाएँ, मंदिर की अच्छे से सेवा करें। जो कृष्णा को पसंद है, मैं गायों की सेवा के लिए किस लिए बोलता हूँ? क्योंकि कृष्णा करते हैं। जब आप गायों की सेवा करेंगे, गायों की सेवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, तो आपको वो आसक्ति जाएगी, वो विकार जाएँगे, नहीं तो ये विकार कभी नहीं जाएगा आपका। ये आपका विकार कभी नहीं जाएगा, हमेशा इसी विकार में डूबे रहेंगे। हैं? मैं अभी चैट नहीं ले रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात चल रही है, मिस कर जाएँगे। मैं लूँगा, तुम 10 बजे। तो हमको अपनी आसक्तियों से बाहर निकलना है। लोग मेरी बातें सुनना क्यों नहीं चाहते? और सच जो भी सच बोले उसकी बात नहीं सुनना चाहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लोग बातें नहीं सुनते थे। श्रील प्रभुपाद बहुत ही कृपालु थे। वो मूर्खों को भी माफ करते रहते थे। और गुरु होते हैं, कृपालु होते हैं। परंतु उसमें फिर क्या होता है जब वो अधिक कृपालु होते हैं तो फिर थोड़ा चैस्टाइज़ कम करते हैं। नहीं, देखिए चैस्टाइज़ करना भी है ना, वो भी एक तरह की कृपा ही है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तब श्रील प्रभुपाद है।
तो कोई भी सत्य बोले, कड़वा बोले, तो हमको अच्छा नहीं लगता। परंतु सत्य देखिए ना, मानना तो पड़ेगा ना। आप अपने आप से थोड़ी ना झूठ बोल लीजिएगा। आप ये थोड़ी ना बोल लीजिएगा कि आपकी आसक्ति अभी तक गई नहीं है। मेरा एक बड़ा सरल सा प्रश्न होता है कि ठीक है, आज आपकी आसक्ति नहीं गई है। आप उस स्तर पे हैं कि 5 साल बाद भी आपकी आसक्ति चली जाएगी, 10 साल बाद भी आपकी आसक्ति चली जाएगी। घर परिवार में, धन संपदा में, सब में। देखिए, समझिए, हमको अपना कंट्रोल, ये अभी इंद्र तृप्ति वाला जो सीरीज चला था उसमें बताया गया था, हमको अपना स्वामित्व धन संपदा में से हटा लेना है। 2 काम करना है, एक तो स्वामित्व हटा लीजिए और दूसरा उनके लिए उपयोग भी कीजिए। उनके लिए उपयोग भी कीजिए। कृष्णा के लिए, श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए उपयोग कीजिए। अगर स्वामित्व हटाएंगे नहीं और धन संपदा को कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए लगाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं निकलेगा, आसक्ति नहीं जाएगी। बहुत ही सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, गायों की सेवा करेंगे, बहुत जल्दी आसक्ति जाएगी। परंतु गायों की सेवा करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो आजकल डेयरी सब खुली है ना, है, जहाँ पे धन को बटोरना ही ऑब्जेक्टिव हो गया है। सही और गलत का कोई मोल नहीं है। जो मेल हैं, जो मेल बछड़े हैं उसको छोड़ दिया जाता है रास्ते में, कहीं गलत जगह, मैं बोलूं वो भी बहुत ही ज्यादा अपराध, ऐसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मत सोचिए कि गायों की सेवा हो रही है। हो सकता है वहां पे लाखों लाख गाय रही हो, पर जहां पे हमारा लाभ है उस पे तो सेवा कर रहे हैं, और जहां पे लाभ नहीं है उसको रोड पे छोड़ दे रहे हैं, और चलिए बोलना ही है, कसाई घर भेज देते हैं। तो वहां पे कोई सेवा नहीं हो रही है, वहां पे धंधा चल रहा है, और वहां पे आपकी आसक्ति नहीं जाएगी। निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा करनी है, निश्चित रूप से। जब गायों की सेवा करेंगे तो गायों की सेवा करने का संसाधन भी चाहिए, उसी लिए गायों का दूध भी चाहिए, है। तो दूध का उपयोग कीजिए, परंतु एक्सप्लॉयटेशन नहीं, शोषण नहीं। ना तो गाय का, ना तो बछड़ों का। गाय दूध बनाने वाली मशीन नहीं है। ये मशीनीकरण ने हम लोगों का पूरा चौपट कर दिया है सब। धीरे धीरे और मशीन की तरफ जा रहे हैं, और अगले 10-20 साल में देखिएगा अब तबाह आ जाएगा मशीन से। होने जा रहा है, अभी नींव पड़ गई। तो होता कैसा है, अगर हम देवी देवता के पास जाते हैं तो बहुत कृपालु हैं, बहुत ही आराम से जो आपको चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। परंतु कृष्णा के पास जाते हैं तो कृष्णा प्रदान करना तो दूर की बात है, शुरू में दे देंगे, शुरू में कुछ मांगेगा तो दे देंगे, परंतु धीरे धीरे क्या करेंगे, आपका सब कुछ छीनने लग जाएंगे। आप गरीब हो जाइएगा, आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो स्वीकार कर लीजिए, अपना स्वामित्व छोड़ दीजिए सब पे। और देखिए, कोई ऐसा मत सोचिएगा कि आज से हम भक्ति भगवान की छोड़ रहे हैं। अरे, आप भगवान की भक्ति छोड़
छोड़ दीजिए। उससे क्या हो जाएगा? आपको जो आसक्ति भगवान से, प्रेम, आकर्षण हुआ है, वो तो अगले जन्म में भी रहेगा। तो इस जन्म में तो कूदते-कूदते जिए, रोते-रोते जिए, अगले जन्म में भी वही कीजिएगा। उसके अगले जन्म में भी वही कीजिएगा। कब तक वही कीजिएगा? जब तक भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सब कुछ दे ना दे। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आप भगवान के प्रति एक कदम चलते हैं ना, भगवान आपके प्रति 1000 कदम चलते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार भगवान से आकर्षण हो गया और एक बार भगवान को देख करके प्रेम जागृत हो गया। भगवान ने वो 1000 गुना कर दिया। अब आप अपना पल्लू छुड़ा करके भागना चाहते हैं, भगवान छोड़ ही नहीं रहे। बोले वो आकर्षण क्यों किया था? है तो तुमको प्रेम। वो नहीं छुड़ाने देंगे। एक बार आप सत्य को स्वीकारने लग जाइए, इससे ज्यादा प्रेम कोई क्या करेगा? एक बार सत्य को स्वीकारने लग जाइए, भगवान आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। यही सब धन संपदा, परिवार और रिश्तेदार और यही सब के कारण तो हमने भगवान को छोड़ दिया ना। इस भौतिक जगत में आ गए, हम अपने को प्रभु बनना चाहते थे, आनंद लूटना चाहते थे, इंद्र तृप्ति करना चाहते थे, इसी सब के कारण ना। एक पल आपने छोड़ने का सोच लिया कि नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। अब भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा है अभी स्वीकार कर लीजिए। धन संपदा है, कृष्ण के उपयोग कीजिए, आपको गरीब होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो सब छीन लेगा, सब छिनाएगा। इस जन्म में नहीं छिनाएगा, अगले जन्म में छिनाएगा, सब छिना जाएगा, सबके साथ छिनाएगा। जिस जिस से आसक्ति करते हैं ना, जिस जिस के प्रति आपको, देखिए मैं बता रहा था, अगर कोई सच में कृष्णा भक्ति कर रहा है ना, आप देखेंगे आपके जो मित्र संबंधी जो कहते हैं ना, उनकी संख्या घटते चली जाएगी। अनुभव करते हैं आप? हरे कृष्णा। हैं? मित्र संबंधी सभी की संख्या घटते चली जा रही है, कम होते ही चली जा रही है। आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं? तो भगवान से प्रेम करने का यही दोष है, यही दोष है, यही सजा मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि सब कोई भगवान से प्रेम नहीं करता जी। बाकी लोग भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता है, सही मार्ग यही है, लोग स्वीकारना नहीं चाहता। अब मैं इससे ज्यादा एग्जांपल क्या दूं कि सही मार्ग को लोग स्वीकारना नहीं चाहता। लोगों में सारा बदलाव दिखता है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बताइए इससे ज्यादा सही मैं कैसे प्रूव करके दूं? कोई 5 दिन से कोई पीड़ा में है, मैं आधा घंटा 1 घंटा को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ये पालन कर लीजिए। मुश्किल से वो पालन करने में 15-20 मिनट लगा होगा और उसके कारण स्थिति अच्छी हो गई। है? हमको तो बड़ा-बड़ा सब डॉक्टरी का सब सर्टिफिकेट लगा लेना चाहिए घर में। हैं? कंसल्टेशन फीस कुछ 10,000 रुपए। ये सब ब ये सब ये सब कुछ भी मेरे कारण नहीं हो रहा है। कुछ भी मेरे कारण नहीं हो रहा है। पर ये हो रहा है। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? हो क्यों रहा है? हम तो साफ बोल रहे हैं मेरे कारण नहीं हो रहा है। हुआ है ये बात सही है। मेरे कारण नहीं हो रहा है। कौन कर रहा है बताइए? किसके कारण हो रहा है बताइए? सब कोई जानता है। पर स्वीकारना नहीं चाहते। इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में तो हम लोग यही देख लेते हैं ना, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्धि का उपयोग ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाता है? सारे असंभव कार्य होंगे। ठीक है, सभी असंभव कार्य हो जाएगा। परंतु आप भगवान की बातों को स्वीकारिए। कष्ट लगता है तो पूछिए।
मानता हूं मैं कि आसक्तियों को त्यागना बहुत मुश्किल होता है, मानता हूं इस बात को, परंतु अगर नहीं त्यागिएगा तो उससे ज्यादा मुश्किल होगी। सत्य को स्वीकार करना मुश्किल होता है, पर नहीं स्वीकार कीजिएगा तो उससे ज्यादा कष्ट होगा। झूठ में रह करके आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि कष्टों से निकल जाए? क्या व्यवस्था चल रही है? अब कैसे निकलिएगा? ये तो क्या है ना, हम लोगों का आसक्ति बन गया। आप समझिए, देवी देवता को भी व्यवस्थित किया गया है, उसके पीछे बहुत गूढ़ कारण है। लोग धार्मिक कार्य करना ही नहीं चाहते, तो कुछ तो कर लो। सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, सत्य में रहो, परंतु कुछ तो अच्छा कर लो। अगर सपोज कीजिए कोई भौतिकवादी है और उसको कैसा है, उसको कोई, मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, शिव जी की उपासना करता है, कोई दुर्गा माँ की उपासना करता है और उसको धन मिल जाता है, तो कम से कम वो उपासना तो करेगा ना। रावण भी शिव जी की उपासना करता था, तो कम से कम उसको इतना तो धार्मिक रहेगा कि शिव जी हमको नकार ना दे, इतने धर्म का पालन तो करेगा ना। इतना तो पालन करेगा। अब कोई किसी का पालन ही नहीं कर रहा है। आजकल के बच्चे कैसे हो गए? एथिस्टिक। ये सब माता पिताओं की गड़बड़ है, ये सब माता पिताओं का गड़बड़ है। माता पिता बच्चों को खुला ढील छोड़ देना चाहते हैं। प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं एकदम कड़वी बात बोल रहा हूँ, सत्य बात बोल रहा हूँ। ऐसे बच्चे असुर ही बनेंगे। आसुरी बनेंगे, क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं है। मुझे बड़ा रोष है एक बात सुन करके, और कहा नहीं, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, परंतु आप लोग इस बात को समझिए। इस तथ्य को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मत जानिए, परंतु इस बात को जानिए, जो गूढ़ है उसको जानिए, जो मूल है उस बात को जानिए। पिछले कुछ वर्षों से और कुछ दशकों से, कुछ वर्षों से और कुछ दशकों से ब्राह्मण और वैष्णव के खिलाफ बहुत बड़ा एक संरचना बनाया जा रहा है। ब्राह्मण के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें बोली जाती है और समाज में सब कुछ चलता है। जिस समाज में ब्राह्मण का सम्मान नहीं होता है, वो समाज पशु से भी निम्न होता है, नर्क से भी खराब होता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता। कृष्णा ने बताया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागश, गुण और कर्मों के अनुसार। तो कल्पना के अनुसार आप अपना ब्राह्मण समझ लीजिए कि ब्राह्मण इसको बोलते हैं, कल्पना के अनुसार, क्योंकि कृष्णा ने बोला वो तो मानने नहीं है ना। और ये मूर्ख बच्चे क्यों है? क्योंकि माता पिता मूर्खता में स्थित कर दिए इनको। माता पिता इनको शास्त्र नहीं बताया, असुर बना दिए। मानव समाज में रहते हैं असुर। तो ब्राह्मण के बारे में क्या सोचते हैं वो, कि ब्राह्मण को ये जन्म से हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन से शास्त्र में बोल दिया? कौन सा सिद्धांत जान लिए? मन गढ़ंत कुछ कल्पना बना लिए, तो उसके बाद ब्राह्मणों को गाली भी देते रहिए।
तो होता कैसा है, भक्तों को, ब्राह्मण को, शास्त्रों को बुरा बोलना, ये बहुत सामान्य हो गया है, बहुत सामान्य हो गया है। इनको बुरा बोलते रहिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। मूर्ख लोग हैं, मूर्ख समाज। हम किसी से आसक्ति करें, वो छीन लिया जाता है तो हमको बुरा लगता है। अरे बच्चे को वो खिलौना भी बुरा लगता है, वो माँ का छीन लेना, खिलौने को छीन लेना भी बुरा लगता है। जब बच्चा मोबाइल से खेलता रहता है ना 2 घंटे तक, हैं? और माँ ही मोबाइल छीन लेती है, बोलती है बेटा अब नहीं, तो बच्चे को बुरा लगता है। छीनना चाहिए, नहीं छीनना चाहिए? अब मोबाइल से खेलना ही क्यों है? क्या सीख लेते हैं? अरे किसी का भी उपयोग कीजिए, अपना विकास के लिए कीजिए, विकास, आत्मिक विकास, अंदर का विकास, अंदर की शुद्धता, चेतना, बुद्धिमत्ता का विकास कीजिए। ये भौतिक विकास नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी बातें भी सीख सकते हैं ना, परंतु नहीं। अब देखिए क्या होगा, समझिए इस बात को, सब कोई आसुरी 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 गुणों को सब जगह से ग्रहण कर रहा है। अब हम उनसे उम्मीद करें कि नहीं नहीं, वो आसारी आसुरी गुणों को छोड़ो, कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लो, और कृष्णा की बातों को स्वीकार करके क्या करो, जो गंदगी है उसको त्याग दो। बताइए कोई त्यागेगा? जीवन भर तो आसुरी आसुरी करा रहे, हर पल तो आसुरी करा रहे, माता पिता ही उसको प्रमोट कर देते हैं, करो बेटा करो। है ना? देखिए समझिए, हम लोगों को हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए, हमेशा हम लोगों को हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, कोमल हृदय का होना चाहिए। जितना आसक्ति करेंगे, ठीक इसके विपरीत होंगे। जितना आसक्ति कर लीजिए, किसी भी चीज से आसक्ति कर लीजिए, ठीक इसके विपरीत होंगे। कोई कोमल हृदय का नहीं होगा। जो भी आसक्ति करता है, आप कोई भी किसी को भी आसक्ति करते हुए देख लीजिए, कोई आसक्ति वाले गुण में स्थित है, वो कभी भी कोमल हृदय का नहीं होगा। भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय में बताया गया है ना? ये आसक्ति से क्या होता है? पतन होता है। बहुत लंबा सा चेन बताया था ना, इससे पतन होता है। तो भगवान क्या करते हैं, कृष्णा क्या करते हैं, ये सभी आसक्तियों को छीन लेते हैं ताकि आपका पतन ना हो, आप संस्कार विहीन ना होए, आप अच्छे गुण में स्थित हो, आप प्रेम को स्वीकारें। अरे आप सब कुछ रहते हुए भी प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु नहीं, हम तो आसक्ति करेंगे तो छीन लेंगे। इट्स लाइक, बहुत सरल सी बात है। अभी किसी माँ ने बच्चे को मोबाइल दे दिया है? ये ले बेटा मोबाइल ले 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 ले। अब क्या, बेटा मोबाइल पे लगा हुआ है तो माँ छीन लेती है। परंतु बेटा बोले कि आवश्यकता होगा तो मोबाइल का उपयोग करेंगे, नहीं तो इसको रहने दीजिए यहीं पे। अब माँ मोबाइल छीनेगी? छीनने की आवश्यकता है? आप आसक्ति कर ही नहीं रहे हो, आपके पास संसाधन है, आप आसक्ति कर ही नहीं रहे हो, क्यों छीनेंगे? परंतु नहीं, हमको तो आसक्ति करनी है, हमको तो धन संपदा अपने लिए उपयोग करनी है। अरे ठीक है करो, फिर छिनाएगा, फिर छिनाएगा। परिवार परिवार करो, फिर छिनाएगा।
फिर उसके बिना रहोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा इसके बिना भी रहा जा सकता था। मत कीजिए आसक्ति, मत कीजिए। हैं? हमको बुरा बस एक ही बात का लगना चाहिए कि हमने सेवा अच्छे से नहीं की, काम अच्छे से नहीं किया। हमको कार्य अच्छे से करना था, वो नहीं किया। हमको किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए और हमको किसी बात से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आसक्ति नहीं। आई नो बोलना आसान होता है, परंतु धीरे-धीरे कोशिश कीजिए ना, सबकी आसक्ति जा रही है। आप सभी की आसक्ति धीरे-धीरे जा रही है। मॉल में घूमना किसी को अच्छा नहीं लगता अब। समय बर्बाद करना, कहीं पे भी इधर-उधर बर्बाद करना किसी को अच्छा नहीं लगता। जागृत अवस्था में। धीरे-धीरे आसक्तियाँ अपने आप खत्म ही हो रही है। जीव की लोलुपता धीरे-धीरे खत्म ही हो रही है। आप खुद देखिए ना, अपने अंदर देखिए ना। अरे ये जाएगी ही जाएगी। हर किसी की जाएगी। हर किसी की आसक्ति जाएगी। हर कोई अनासक्त होगा ही होगा। या तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिए या तो दर्द से स्वीकार कर लीजिए। दो ही तरीका है। या तो प्रेम से कृष्णा की बातों को मान लीजिए ना। नहीं मानिएगा, छिना जाएगा। और उसके बिना जीना पड़ेगा। छिना जाएगा तो ये मत समझिएगा छिना गया अच्छा है। जैसे शरीर त्यागते समय ना हम लोग सोचते हैं अच्छा हमने पूरा जीवन भर तो धन कमाया उसके बाद छिना गया। नहीं, उसके बिना भी जीना पड़ेगा। जब भी देखिए क्या होता है, समझिए इस बात। हमको सपोज कीजिए धन का आकर्षण, है ना? इसको कहीं पे भी लगा दीजिए। इंद्र तृप्ति में कहीं पे भी लगा दीजिए। इंद्र तृप्ति बहुत तरह की होती है। धन के लिए बता रहे। सपोज कीजिए आपको धन का आकर्षण है। अब कृष्णा के लिए लगाते नहीं है, आपको तो आकर्षण है। अब जानते हैं कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, पर हम कर नहीं पा रहे, है ना? धन हमको कृष्णा के लिए लगाना नहीं है। क्या है? आकर्षण है, आसक्ति है, आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, तो होगा क्या? जिस प्रकार की इच्छा कीजिएगा शरीर त्यागते समय उस प्रकार का स्थिति बनेगा। धन का आकर्षण कीजिएगा, तो अगले जन्म में भी धन कमाने का अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत धनी घर में ही जन्म मिल जाए। धन का आकर्षण होने का अर्थ ये नहीं है कि बहुत धनी घर में ही जन्म मिल जाए। अगर सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कोई एकदम ऐसा पतित अवस्था में जन्म लिया, जिसमें तो खाने के लिए लाले हैं, कि खाने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। परंतु इस प्रकार की स्थिति से बहुत बड़ा धन साम्राज्य बना लिया। उसको एक्चुअली में धन के लिए बहुत अच्छा लगेगा ना। वो सोचेगा ना कि हमने बहुत अच्छा काम किया। लगेगा नहीं लगेगा? हैं? एज़ कंपेयर्ड टू इसका किससे तुलना कर रहे हैं, इसका उससे तुलना कर रहे हैं जो एक धनी परिवार में जन्म लिया और जन्म भर बस उतना ही पैसा है। इसको लगेगा ना एकदम खाने के लिए भी नहीं है और सोचे देखो जीवन में कितना कष्ट संघर्ष सह करके हम सफलता को प्राप्त किए हैं। बहुत सुंदर लगा ना? ये आपके आकर्षण, धन के प्रति आकर्षण। अब इसको छोड़ना नहीं चाहते। इस शरीर में आपने इतना धन कमाया, परंतु अभी भी छोड़ना नहीं चाहते। अगले जन्म में फिर से वो कर लीजिएगा। फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कीजिएगा। फिर से गरीबी देखिएगा। फिर से बहुत अमीर बन जाइएगा। फिर से बहुत अच्छा अनुभव कीजिएगा धन के बारे में। फिर लोलुपता है, फिर से कीजिएगा। किसी जन्म में आकर के आप तबाह हो जाइएगा। बोलिएगा बस करो। तो फिर छिनाना स्टार्ट हो जाएगा। जब लोलुपता जाएगी कि हमको धन का आकर्षण नहीं चाहिए, वो छिनाएगा। जब आप कृष्णा से प्रेम को वैल्यू करने लग जाइएगा तो छिना जाएगा। अरे क्या आवश्यकता है? हम बोल रहे हैं सबसे अमीर आदमी बन गया है। अब सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना स्टार्ट कीजिए। पहले धीरे-धीरे लगाइए, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर सब कुछ। अरे शरीर त्यागिएगा तो सब कुछ जाएगा। कुछ लेके थोड़ी ना चले जाइएगा। परंतु नहीं, हमको तो कृष्णा के लिए नहीं लगाना है। अरे ठीक है तो फिर तैयार रहिए। फिर तैयार रहिए। आकर्षण जा नहीं रहा है ना, अगले जन्म में फिर से कीजिएगा।
आपको घर, परिवार, सम्मान अच्छा लग रहा है ना? हैं? तो एक काम कीजिए, अगले जन्म में फिर से जन्म लीजिएगा, फिर से घर, परिवार, सम्मान कीजिएगा। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंसान के ही परिवार में जन्म लीजिएगा, चिड़िया के परिवार में जन्म ले लीजिएगा, घर, परिवार, सम्मान वहाँ पे कर लीजिएगा। ऐसा जीवन जी कर के क्या मिलना है? अगर ये आसक्तियाँ भगवान खींच रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। आप खुद ही छोड़ दीजिए। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ जो दिया है भगवान ने दिया है, शरीर भी ले लीजिएगा, निश्चित रूप से शरीर भी जाएगा। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। और वो भी भगवान ने ही दिया है। जब तक हम इन बातों को नहीं स्वीकारेंगे, हमारा कष्ट, संघर्ष कभी समाप्त होगा नहीं, है ना? हुँ। शिव जी परम वैष्णव हैं, सभी को सही मार्ग दिखाते हैं, परंतु लोग स्वीकारना नहीं चाहता। अब बताइए ना, देखिए शिव जी की बातें स्वीकारें, नहीं स्वीकारें वो तो अलग बात है, वो तो बाद में जान लेंगे, 2 मिनट बाद जान लेंगे। आप ये जानिए, मेरी बातें लोग स्वीकारते हैं क्या? इतना कुछ देखने के बाद स्वीकारते हैं। जो लोग भक्ति करने के पर्पज़ से आते हैं, वो भी स्वीकारते हैं। अकाट्य समझ करके स्वीकारते हैं। नहीं, ये जो बोल दिया वो तो मानना ही है, वो तो पालन करना ही है। मानते हैं क्या? पूर्ण रूप से शुद्ध होने का प्रयास करते हैं क्या? अब बताइए, जब मेरी बात नहीं स्वीकार रहे, जहाँ पे मैंने कोई मिलावट नहीं की है, मैं तो वही बता रहा हूँ जो कृष्णा ने बोला, मैं तो वही बता रहा हूँ जो गुरु ने बोला। मेरा प्रयास वही है। आप मेरी बात नहीं स्वीकार रहे। शिव जी जो कि मिलावट कर करके बोल रहे हैं, आप उनकी बातें स्वीकार कर लीजिएगा। जो कि तमोगुण का भी प्रचार कर रहे हैं, आप उनकी बात स्वीकार कर लीजिएगा। हम बहुत अच्छी बात बताते हैं, हैं? कल्पना बहुत अच्छा है, हैं? वैष्णव संस्कार नहीं स्वीकार रहे, परंतु माया संस्कार से हम वैष्णव संस्कार तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत अमेजिंग बात। कल्पना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है ना? लोग बोलते हैं ना शिव जी की भक्ति करके कृष्णा की भक्ति नहीं कर सकते, तो वही बात है। माया के रास्ते कृष्णा तक नहीं जा सकते। अरे शिव जी परम वैष्णव हैं, उनका उचित सम्मान होना ही चाहिए, परंतु जो सही मार्ग बताया जा रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, सरल रास्ता है। ना नहीं स्वीकारेंगे तो जाइए, कष्ट सही है। सही को नहीं स्वीकारिएगा तो सारा कुछ गलत ही है ना। आई होप आज बहुत स्ट्रांग वर्डेड था। ठीक है, मैं चाहता भी था कि लोगों की आंखें और कान खुल जाए। देखिए सत्य को स्वीकारिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है, जितना जिज्ञासा रहे ना पूछिए, डरिए मत। हम बोलते हुए भी नहीं डरते हैं, जिज्ञासा आंसर करते हुए नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। जो शास्त्र है वही बता रहा है, जो कृष्णा बोलते हैं वही बता रहे हैं, जो शिल प्रपात बोलते हैं वही बता रहे हैं। हमको किस बात का डर है? आप स्वीकारते हुए मत डरिए। अरे जो बोला जा रहा है पालन कीजिए, जो बोला जा रहा है, जो सत्य बोला जा रहा है, जो शुद्ध बोला जा रहा है, जो शास्त्र बोला जा रहा है, स्वीकारिए और उसको पालन कीजिए, छोड़िए मत। आज आपका जीवन है, कल का पता नहीं है, अगले पल का पता नहीं है। आज है, अभी है, लेट मत होइए। आज का हुआ चाहिए यही था, समय बर्बाद मत कीजिए। आप समय बर्बाद कीजिएगा, आप ही रिस्पॉन्सिबल होइएगा। ये अलग बात है, आज का हुआ चाहिए रिपीट कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि कृष्णा के भक्त सभी की मदद करने आते हैं, परंतु आप गलत कीजिएगा अपने प्रति तो आप ही उत्तरदायी होइएगा। आप आसक्ति कीजिएगा तो कष्ट आप ही को झेलना पड़ेगा। वैष्णव सभी का कष्ट को अपना जानता है, इसीलिए मदद करता है, इसीलिए लोगों को कष्ट में नहीं देखना चाहता। स्वीकार कर लें तो अच्छा है, ठीक है?
और मेरे से इस मार्ग पे किसी को कोई मदद चाहिए, कृपया करके बताते रहिए। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। निश्चित रूप से मैं जो भी कर सकूँगा करने का प्रयास करते रहूँगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी तो बोलेंगे। ओके, अब कोई और? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोरखेश्वर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर वृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन नाम की जय भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोल दो आप। हरे हरे कृष्ण बापू जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं कृपया पूछिए। डरिए मत, डरिए मत, सोचिए मत, संकोच मत कीजिए। अच्छा, जिन लोगों का चैट में पहले आया था पहले उनको उनकी बातों को ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ऋचा माता जी बोल रहे हैं वहां घर भी चीप होते हैं फिर भी लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, जो यूएस की बात बता रही हैं शायद। तो यूएस में बहुत जगह है जहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है ना? आप शाम को जाएंगे लुटा जाएंगे, है ना? अब लुटाना तो बहुत दूर की बात है, शायद जिंदा भी ना आए, ऐसा भी होता है। ठीक है, ओके। मनीषा माता जी बोल रही हैं ज्वेलरी जब हम लोग खरीदते हैं सबसे पहले कृष्णा को अर्पित करते हैं, तो क्या हमें खरीदना चाहिए इस प्रकार से? देखिए क्या होता है, हम लोग आदत ये बना ली है ना, जैसे अभी सब कोई पकड़ा जाएगा। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, हाँ? अब क्या है, माता को आम खाना है, माता को आम खाना है, तो क्या बोलती है, माता बोलती है अरे बच्चा है, बच्चे को तो आम कुछ ले आए तो ठीक रहेगा ना, है? बहुत दिन से बोल रहा आमरस बनना है ना? बहुत दिन से बच्चा बोल रहा आमरस बनना है, माता को खुद खुद पीना आमरस, है ना? तो बच्चे का नाम ले लेकर के मंगाती है? और फिर बच्चे का नाम लेकर के मंगाती है तो फिर घर पे तो आ ही जाता है। फिर घर पे आता है तो अकेला बच्चा ही थोड़ी ना खाएगा, सब कोई खाएगा, है ना? हैं? सही बात है ना? हम भी खाएंगे, हैं? अब देखो बच्चा खाएगा तो हम अकेले थोड़ी ना, बच्चे ही अकेले थोड़ी ना खाएगा, हम भी खा लेंगे, है ना, साथ में। हाँ, आदत वो बना ली है। क्या हमको खाना है, हम बोल रहे हैं हम कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं। अरे कृष्णा के लिए कीजिए ना, ठीक है। अगर मतलब आसक्ति जा ही नहीं रही है तो कृष्णा को अर्पित करके पहन लीजिए, परंतु क्यों क्यों ऐसा करना है? अरे कृष्णा को अर्पित कीजिए, अपने को क्या इतना आसक्त कर रहे हैं? ठीक है, देखिए क्या है, आप एक ज्वेलरी पहन लीजिए, 50 पहन लीजिए, हैं? आसक्ति आपकी 50 के साथ भी नहीं जाएगी। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत लोगों के पास है ना, मतलब सुन कर गया ना बड़ा आश्चर्य होता है।
मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरे पास एक चप्पल है, दूसरा जूता भी नहीं है। बहुत टाइम से, करीबन 6 महीना 8 महीना से सोचा हुआ लेने का कभी ना, परंतु दूसरा जूता भी नहीं है मेरे पास तो। परंतु सोच के देखिए, आपने सुना होगा बहुत लोगों के पास 200 जोड़ी जूता चप्पल रहता है, हैं? सुना है ना, देखा है ना, हैं? कब जाएगी आसक्ति? 200 जोड़ी के बाद भी नहीं जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, हैं? ऐसा कोई ये आसक्त होने का नहीं है, हैं? और थोड़ा अपने बारे में थोड़ा कम सोचा कीजिए, कृष्णा के बारे में सोचिए। इट्स ओके। देखिए क्या है, अगर काम चल जाए ना, ऐसा मत कीजिए, कोई ऐसा कल से कॉपी करने मत लगिएगा कि चलिए आज से हम भी जूता चप्पल एकदम मत कर। देखिए क्या है, आप जितना जूता चप्पल ले लें, इससे किसका लाभ हो रहा है? किसका लाभ हो रहा है? आपका लाभ हो रहा है। अब पहनना तो उतना ही है, तो एक पहन लीजिए, 10 थोड़ी ना एक बार में पहन लेंगे, 200 थोड़ी ना एक बार में पहन लेंगे। ज्वेलरी है, जरूरी है हम 10 खरीदेंगे? अरे लोग बोल देगा कि वही पहने हुए थे, हाँ वही पहने हुए हैं, बोलिए। हम लोगों को लगता है ना कि हम वही वाले ज्वेलरी पहने, वही वाला जूता पहने, वही वाला कपड़ा पहने हुए। अरे देखिए क्या है, हमको ऑफिस में बस इतना रखना चाहिए। ऑफिस में किस लिए? क्योंकि सेल्स का काम होता है जिनका, या फिर पब्लिक फेसिंग होते हैं, उनको इतना रखना चाहिए कि वो डिसेंटली पहने, डिसेंटली पहने, ताकि लोग उस पर टोका टाकी ना करने लगे, बस इतना। डिसेंटली का अर्थ ये नहीं है कि 1000 जोड़ी होना चाहिए, है? डिसेंटली पहने, हर दिन एक ही रिपीट कर रहे हैं, वो फिर लोग बोलने लग जाएगा। उतना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों को आसक्ति नहीं होना चाहिए कि हमको 50 पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है। ठीक है, सरल सा पहनिए, सरल सा जीवन जिए, कष्ट कम रहेगा। जितना ज्यादा और का आसक्ति होगा ना, उतना बुरा होगा, है? ठीक है, अरे मैं बहुत सरल सा बात बता रहा हूँ, फिर अब लोग बोलेंगे अब से खाना पीना छोड़ आपको आम का अनुभव करना है ना, आंख बंद कीजिए और आम का टेस्ट अनुभव कीजिए, सच में आपको टेस्ट आ जाएगा। आपको खाने की आवश्यकता नहीं है, बिना खाए भी वो अनुभव किया जा सकता है। और 3 बार 4 बार अनुभव कीजिएगा ना, फिर बोलिएगा पता नहीं क्यों ही अनुभव कर रहा है, अरे दूसरा काम कर लेते। देखिए क्या है, हमारा शरीर है ना बहुत पावरफुल है। हमारा शरीर इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी कर सकता है। हम इसको सही से चलाते नहीं है। तो अगर इसको इस प्रकार से चला लें कि हम इससे स्वाद का अनुभव कर लें, तो बिना किसी चीज के भी स्वाद अनुभव कर लेगा। अब वही देखिए, अंतिम में क्या होता है, डॉक्टर सब बोलता है ना, अंतिम में क्या बोलता है कि देखिए अब तो ये है ना दवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अब तो इनको इसकी इच्छा शक्ति बचा सकती है। तो अंतिम में क्या होता है, अंतिम में वही इच्छा शक्ति होती है। तो एक्चुअली में हर बार वही होता है। कोई छोटी सी भी बीमारी हो ना, अगर उसकी इच्छा शक्ति कम हो तो मर जाता है। हम लोग देखते हैं ना, कोई बहुत ही सरल सा कोई कुछ हो गया है, उसकी इच्छा शक्ति कम थी, वहीं पे मर गया। ठीक है, और इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है तो फिर कितनी भी बीमारी होती है उसको कुछ कोई दिक्कत नहीं हो पाता है। कोविड में लोगों ने बहुत अनुभव किया था। ठीक है, पीपल यूज्ड टू गिव इन। शुरुआत में लोग मालूम है अधिक क्यों मर रहे थे? अधिक इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मर जाएंगे। आप लोगों ने देखा है, अनुभव किया है, न्यूज तो सब कोई देखे ही होंगे। लोग डर के मारे ज्यादा मर रहे थे कि मर जाएंगे। बाद में लोग इस होप में कि ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, जी जाएंगे, चल जाएगा, उसी लिए जीने लग गए। ठीक है, तो अंदर से इच्छा शक्ति कमजोर है, हार गए। अंदर से इच्छा शक्ति मजबूत है, जीत गए।
इम्यूनिटी कहां से आ रहा है? अंदर से ही तो आ रहा है। अंत में इम्यूनिटी करने लग जाता है, ऐसे ही ले आओ। हाँ, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, तो ज्वेलरी कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम करने का, है ना? जितना कम से कम कर सकते हैं, और कृष्णा के लिए कीजिए, कृष्णा के लिए, कृष्णा के मंदिर के लिए कीजिए, है ना? कृष्णा के कार्य के लिए। अकेले रहना अच्छा लगता है, परिवार वाले भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, अब चाहे आप शारीरिक रूप से परिवार से अलग रहें या न रहें, मानसिक रूप से सभी से अलग रहना है। मानसिक रूप से कैसे अलग रहेंगे? कृष्ण आपके प्रति चेतना रख के। और दूसरा, भगवत भक्तों का संग कभी नहीं त्यागना। अगर सब कोई भगवत भक्त है तो हमको उसका उनका संग त्यागने की आवश्यकता नहीं है। सभी को भगवत भक्त बना लीजिए। अगर आपको सच में लगता है कि हमको इसको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? जैसे माँ को लग रहा है बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए, आप भगवत भक्त बन जाइए। अब आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। माँ को भी भगवत भक्त बना लीजिए, बेटी को भी भगवत भक्त बना लीजिए, दोनों कृष्णा की सेवा कीजिए, आप नहीं छोड़िएगा। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्यों छोड़िएगा? ठीक है, हाँ, ये अमेजिंग बात है। कल पूरा दिन फिजिकल पेन था। मैंने गुरुजी को कल रात को बताया और आज मॉर्निंग में ये भूल भी गई कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इट्स ऑल गुरुजी's मर्सी, ट्रूली अमेजिंग। मैं यही बात बता रहा था कि लोगों को है ना शारीरिक अनुभूति बहुत ज्यादा महत्व लगता है। आप देख लीजिए क्या है, ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? रात को बताया, रात को ही ठीक हो गई है, सुबह ठीक हो गई, जो भी। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आप समझिए ना, अब दूसरे में बदलाव हो रहा है ना, उनका बदलाव देख करके जान लीजिए। अब आश्लेषा माता जी झूठ नहीं बोल रही ना, और सच बता रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, अभी बार-बार ऐसा हो रहा है। अभी ऐसा हुआ है कि भगवत गीता वापस से करना पड़ेगा, जबकि मैंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। फिर भी ऐसा लग रहा है फिर से करना पड़ जाएगा। बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट के बाद भी फिर से और एफर्ट। ठीक है, हम अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। हम जो भी अच्छा कर रहे हैं, अब अगर और अच्छा करना है तो और अच्छा करेंगे, देखते हैं क्या करें। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, और बहुत लोगों का मैं रिप्लाई भी अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। तो रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप कुछ अर्जेंट बात है, कृपया करके फिर से मैसेज कर दिया कीजिए, नहीं तो मैं सुन लिया हूँ। आपको बार-बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबकी बातें सुनता हूँ। ठीक है, कोई मैसेज कर रहा है, ऐसा मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं सुनता अवश्य हूँ। हाँ, किसी का मैसेज ही अनरेड आ रहा है, तो कृपया करके फिर से मैसेज कीजिए, बता दें। मेरी एक जिज्ञासा है, अगर आपकी इच्छा हो तो ये मेरी जिज्ञासा शांत कीजिएगा। जब धन पर किन्हीं का अहंकार हो और जब कृष्णा उसे हार हर लेते हैं, तो फिर द्वेष में स्थित होकर के दूर भागने का प्रयास क्यों करते हैं? फिर वो द्वेष में स्थित, देखिए उनके पास फिर भी विकल्प है ना, फिर भी विकल्प है। कृष्णा ने हर लिया, अब क्या? अब हमको कृष्णा से ही द्वेष करना है क्या? कि कृष्णा आपने क्यों हर लिया? अच्छा ठीक है, द्वेष करना है ना, करते रहो और संघर्ष करो, और संघर्ष करो। अभी इस जन्म में तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ ना, अभी 84 लाख योनियों का कष्ट सहो, कष्ट सहने के बाद बोल कृष्णा आप जो करते हैं वही धर्म है। फिर हाथ जोड़ करके तब बोलिएगा ना, कृष्णा जो कहते हैं वही धर्म है, हमको अपने शरणागति ले लीजिए, है? तो कृष्णा क्या बोलेंगे? मेरे शरणागत जो होता है समस्त पापों से मुक्ति कर देता हूँ। तुमने जो पाप कर्म किया सबसे मुक्ति, चलो आ जाओ। तो कृष्णा तो उनको बता रहे, कृष्णा तो बता रहे, परंतु द्वेष करना है, अरे कीजिए द्वेष, और द्वेष करके क्या मिलेगा? द्वेष करके क्या मिलेगा? द्वेष करके कष्ट ही मिलेगा। तैयार रहिए कष्ट के लिए, बी रेडी। ठीक है, और इस जन्म नहीं, हर जन्म झेलना पड़ेगा, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। कृष्णा से द्वेष कीजिएगा, हर जन्म दर्द भोगेंगे। मालूम है क्या, मैं निश्चित रूप से एक बात और बता रहा हूँ, हर ऐसे लोगों को कृष्णा प्रेम का मार्ग भी बताए थे, कृष्णा प्रेम का भी मार्ग बताए थे, परंतु स्वीकारना नहीं था। सही बात है, नहीं है?
प्रेम का मार्ग भी बताए थे, अच्छा मार्ग भी बताए थे, पर स्वीकारना नहीं था। ठीक है, मत स्वीकारिए। प्रेम का मार्ग स्वीकारना नहीं था, दर्द का मार्ग फिर मिला, जाओ। अभी भी नहीं स्वीकारना है, जाओ रो, जन्म जन्मांतर दोगे, फिर समझोगे यही, अंत में यही समझोगे कृष्णा जो बोल रहे थे वही सही है। जैसे क्या होता है ना, कोई कोई नालायक बेटा होता है, कृपालु पिता की बात स्वीकारनी नहीं है, पूरा भटक करके आया पूरा दुनिया, उसके बाद बोलता है नहीं, सब कोई मेरा शोषण ही किया है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत अच्छे से लालन पालन करते थे। लोग बच्चे सब बोलते हैं ना, बचपन ही सबसे अच्छा था, बचपन ही सबसे अच्छा था, यहाँ पे हमको टेंशन तो नहीं होता था, अब बड़े हो गए तो इतना सारा कष्ट हो गया। तो वही है, पूरा दुनिया घूमने आने के बाद फिर पैरों में गिरेंगे। अरे पहले ही गिर जाइए, जब कृष्णा की बात माननी है शुरू में ही मान लीजिए ना। हम नहीं मानेंगे, हमको तो द्वेष करना है जी, कीजिए द्वेष, जाइए संघर्ष कीजिए, रोइए, अंतिम में तो यहीं पे आओगे, अंतिम में तो यहीं पे आना है, दूसरा मार्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए यही एक कारण है कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूँ। जो लोग मेरी बातों को अस्वीकार करके चले जाते हैं, मेरे को बड़ा चिंता होता है कि मेरे को दूसरा कोई दिखता तो है नहीं जो कि भगवान की बातों को वो शुद्ध रूप से बोलने का प्रयास करता हो, जो गुरु की बातों को दोहराता हो। मुझे दूसरा तो कोई दिखता नहीं है, इनको कहाँ से मिल जाएगा? और अगर नहीं मिलेगा तो ये संघर्ष झेलेंगे, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी मार्ग से भगवान तक जाइए जाइए, परंतु जो जाता है, मेरे को बड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि मेरे को तो नहीं दिखाई देता। अब मेरे से ज्यादा शायद देखते हो सकता है, देखते हो सकता है फॉर्चुनेट हो, परंतु बाकी लोग, एक आध बिरला कोई फॉर्चुनेट होगा, बाकी लोग वो क्या करेंगे? जन्म जन्मांतर झेलेंगे। यही मेरे को दर्द देता, बड़ा दर्द देता। अब कहाँ जाएंगे? ये मार्ग को भी छोड़ दिया, हमने तो उनसे कुछ नहीं चाहता, अब ये मार्ग को भी छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? तो बड़ा दर्द होता है, पर क्या करें। वो समर्पण क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको और दर्द झेलना। प्रेम से अभी भी नहीं स्वीकारना चाहते, सर अभी भी नहीं झुकाना चाहते। सर तो कृष्णा की बातों के ही सामने झुकेगा, झुकेगा ही झुकेगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो लोग मानते नहीं है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, हाँ, उनको भगवान का अस्तित्व मृत्यु के रूप में मानना पड़ता है। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, आई एम डेथ, मैं मृत्यु हूं। और ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा जीवन भर नहीं माने ना, कोई बात नहीं, मृत्यु के रूप में मान लें। 11वें अध्याय में बताते ना, आई एम डेथ, शायद 9th या 11th। कौन से अध्याय में बताते हैं? मैं देखूं। हाँ, 11th में लगता है, नहीं, 10.34, 10.34। आई एम ऑल्सो डेथ पर्सोनिफाइड। ये 19 है, ये कौन सा है? 9.19, आई एम डेथ पर्सोनिफाइड। मृत्यु के रूप में आएंगे, फिर मान लीजिए, ठीक है। तो मत मानिए, नहीं मानना ना कृष्णा की बात है, मत मानिए, जाइए झेलिए, झेलिए, अंतिम में मानिएगा। इट्स नॉट लाइक आप नहीं मानोगे, मानना तो पड़ेगा ही। मानना तो पड़ेगा, झूठ बोल लो, मूर्ख बना लो, अपने आप को मूर्ख बना लो, मानना तो पड़ेगा। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो?
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आज का सेशन बहुत स्ट्रांग लगा तो ऐसा ही होना भी चाहिए था, अगर नहीं लगा तो फिर गलत था। स्ट्रांग लगना ही चाहिए। आई होप आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं कभी भी स्ट्रांगली बोलता हूँ तो अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोलता हूँ, अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोगों के हित के लिए बोलता हूँ। आई होप आप लोगों का हित हुआ हो, लाभ हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।